नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 0.02 बार प्लस 5.003 बार प्लस 0.2 बार इक्वल टू व्हाट? 5.3 47 बार, 5.24 बार, 5.2 47 बार एंड 5.247 बार। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सीख लो, ये 0.02 बार, 0.02 बार का मतलब देखो ये 0.002222 डॉट 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 होता है। देखो फिर से एक बार वंस अभी देखो ये 0.02 बार का मतलब देखो ये 0.0222 डॉट 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 होता है। मतलब कि देखो जिस डिजिट पर बार लगा हुआ है यानी कि रैकरिंग लगा हुआ है उसको देखो अनंत तक लिखना होता है। देखो यहाँ पर 2 पर बार लगा हुआ है, 2 पर रिकरिंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि देखो ये 2 अनंत तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अरे देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग। अरे देखो ये 5.003 बार का मतलब देखो ये 5.00333 डॉट डॉट होता है। देखो फिर से एक बार ये 5.003 बार का मतलब देखो ये 5.00333 डॉट डॉट होता है। मतलब देखो जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ इसको अनंत तक लिखना होता है, इनफाइनाइट तक राइट करना होता है। आइए देखो प्लस देखो लास्ट में ये 0.2 बार का मतलब मीनिंग यानी कि अर्थ देखो ये 0.02222 डॉट होगा। देखो फिर से एक बार वंस ओके देखो ये 0.2 बार का मतलब देखो ये 0.22222 डॉट 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 होगा। मतलब देखो यहाँ पर 2 पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि देखो ये 2 अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो हमें ये बराबर इक्वल क्या होगा उसका सॉल्यूशन निकालें। इक्वल टू क्या होगा उसको निकालना। सबसे देखो यहाँ पर ये देखो ये लास्ट में डॉट 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 आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर हमें एडिशन करना है, योग करना है, सम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये 3 और 2 5, अरे 5 और 2 7 होगा, 7 होगा। अरे देखो ये 3 और 2 5, 5 और 2 7 होगा, 7 होगा। देखो 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। देखो 3 और 2 5, 5 और 2 सब। आइए देखो फिर से 3 और 2 5, 5 और 2 7। फिर से देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7। आइए देखो यहाँ पर देखो ये 2 और 2 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। आगे देखो ये 0 प्लस 2 देखो ये 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा।
2 होगा 2। और आगे देखो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, और लास्ट में देखो 0 प्लस 5 प्लस 0 देखो ये 5 होगा 5 होगा। मतलब कि देखो हमें ये 5.247777 डॉट 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 मिलेगा। मतलब कि देखो ये 7 अनंत तक जा रहा है, ये 7 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अब देखो इसको यहाँ पर उल्टा लिखना है, रिवर्स राइट करना है। अरे कैसे लिखा जाएगा? तो देखो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 5 पॉइंट देखो ये 2 पर है, देखो बराबर इक्वल, देखो ये 5 पॉइंट ये 2 पर है, और देखो ये 7 अनंत तक जा रहा है, ये 7 इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए ये 7 पर बार लगेगा, 7 पर रैकरिंग लगेगा। मतलब कि देखो ये एडिशन का आंसर देखो ये 5.247 बार होगा, 5.247 बार होगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 0.3467 बार प्लस 0.1333 बार इक्वल टू क्या होगा? 0.4802 बार, 0.4801 बार, 0.4702 बार एंड 0.4601 बार। अब आगे देखो सबसे पहले तो ये 0.3467 बार का मतलब देखो ये 0.3467 देखो 6767 डॉट 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 होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये 0.3467 बार का मतलब देखो ये 0.34676767 डॉट 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 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ये 67 पर बार लगा हुआ है, रैकरिंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि देखो ये 67 अनंत तक जा रहा है, 67 इनफाइनाइट तक जा रहा है। आगे देखो प्लस योग देखो ये 0.1333 बार का मतलब देखो ये 0.1333 डॉट डॉट होगा। देखो फिर से एक बार ये 0.1333 बार का मतलब देखो 0.1333 डॉट 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 होगा। मतलब देखो यहाँ पर 33 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है देखो ये 33 अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले ये डॉट डॉट तो आए। आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर 7 प्लस 3 10 होगा, 10 होगा, देखो एक कैरी होगा, शून्य नीचे में देखो 6 और 1 7 होगा, 7 और 3 10 होगा, फिर से एक कैरी होगा, शून्य नीचे में देखो 7 और 1 8 होगा, देखो 8 और 3 देखो 11 होगा, इसलिए एक एक ऊपर चला जाएगा, एक एक नीचे में देखो 6 और 1 7 और 3 10 होगा, एक कैरी होगा, शून्य नीचे में देखो 7 और 1 8 होगा, 8 और 3 11 होगा, एक एक ऊपर चला जाएगा, एक एक नीचे में देखो 6 और 1 7 होगा, 7 और 3 10 होगा, इसलिए देखो एक कैरी होगा और शून्य नीचे में देखो
4 और 1 5 होगा, 5 और 3 8 होगा, 8 होगा। इधर 3 और 1 4 होगा, आइए पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 0 प्लस 0 0 ही होगा। मतलब कि देखो हमें ये 0.4801 डॉट 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 मिलेगा। हमें 0.48010101 डॉट 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 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, 1 ही रहा होगा। कैसे देखो यहाँ पर ये 6 7 6 7 6 7 जा रहा है, मतलब देखो यहाँ पर भी 6 7 ही रहा होगा। इसी प्रकार देखो 33 33 33 जा रहा है, मतलब देखो इधर भी 33 ही रहा होगा। ध्यान देखो सबसे पहले यहाँ पर 7 और 3 10 होगा, इसलिए देखो एक ऊपर चला जाएगा, शून्य नीचे में। देखो 6 और 1 7 होगा, 7 और 3 10 होगा, इसलिए देखो एक ऊपर चला जाएगा, कैरी होगा और शून्य नीचे में आएगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें एक कैरी मिल जाएगा, हासिल मिल जाएगा। यानी यहाँ पर ये 7 और 1 8 होगा, 8 और 3 11 होगा, यानी एक कैरी होगा, एक नीचे में आएगा। इन छोटे को यहाँ पर 0 की जगह पर 1 ही आएगा, क्योंकि देखो ये अनंत तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब कि देखो बराबर देखो ये 0.48 देखो ये 01 बार होगा, 0.4801 बार होगा, 0.4801 बार होगा। मतलब देखो यहाँ पर 01 01 01 रिपीट हो रहा है, पुनरावर्तन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर ये 01 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए देखो यहाँ पर ये 01 के ऊपर आएगा, 01 के ऊपर रेकरिंग आएगा। इसलिए देखो ये क्वेश्चन का आंसर देखो ये 0.4801 बार होगा, 0.4801 बार होगा। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। ऐसा है कि देखो 0.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार इक्वल टू क्या होगा, 2.65 बार, 2.64 बार, 2.46 बार, 3.64 बार। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम देखो ये इंटीजर को यानी कि पूर्णांक को, ये इंटीजर को यानी कि पूर्णांक को हम एक साथ लिख देते हैं, एक साथ लिख दे। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 3 माइनस ये 2 ये प्लस 1 देखो ये 3 माइनस 2 प्लस 1 है। आगे देखो प्लस देखो ये 0.36 बार है, मतलब देखो 0.36 बार है। आगे देखो माइनस देखो ये 0.05 बार, मतलब देखो 0.05 बार है, 0.05 बार है। प्लस देखो ये 0.33 बार है, 0.33 बार है, 0.33 बार है। मतलब कि देखो सबसे पहले हमने देखो इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। आई देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 3 माइनस 2 1 है, 1 प्लस 1 2 होगा। आई देखो प्लस देखो सबसे पहले देखो ये 0.36 बार देखो ये
36 डिवाइड 99। देखो ये 0.36 बार इक्वल टू बराबर है 36 डिवाइड 99 होगा। 36 डिवाइड 99 होगा। ये कैसे होगा, ये कैसे होता है, इसका पूरा डिटेल में जानकारी, इसका पूरा डिटेल में जानकारी को अगले पिछले के वीडियो में बता दिया, पिछले के वीडियो में बता दिया। आगे देखो प्लस माइनस, देखो ये माइनस देखो ये 0.05 बार, देखो ये 5 डिवाइड 99 होगा। 5 डिवाइड बाय 99 होगा। आगे देखो प्लस, देखो ये 0.33 बार इक्वल टू बार, देखिए 33 डिवाइड 99 होगा। 33 डिवाइड 99 होगा। अब आगे देखो बराबर करिए 2 का 2 प्लस का प्लस। आगे देखो यहाँ पर ये 36 माइनस 5 प्लस 33 ऑल डिवाइडेड बाय ये 99 होगा। ये 36 माइनस 5 प्लस 33 ऑल डिवाइडेड बाय ये 99 होगा। मतलब देखो जो सेम बट्टा है इसको पूरे के बट्टे में एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना होता है। आगे देखो बराबर ये 2 का 2 प्लस का प्लस। आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 36 माइनस 5 देखो 31 है, 31 और 33 देखो 64 होगा। 64 डिवाइड में 99 है। मतलब देखो इसको हल करने पर हमें ये 64 डिवाइड 99 मिलेगा। अब देखो बराबर इक्वल ये 2 का 2 प्लस का प्लस। आगे देखो ये 64 डिवाइड 99 क्या होगा, ये 64 डिवाइड 99 क्या होगा, देखो ये 64 डिवाइड 99 देखो 0.64 बार होगा। 0.64 बार होगा। मतलब देखो यदि उल्टा हमारे पास 0.64 बार होता, 0.64 बार होता तो हम उल्टा देखो यहाँ पर ये 64 डिवाइड 99 लिखते, पर यहाँ पर उल्टा देखो ये 64 डिवाइड 99 आया है। लेकिन इसको हम ये 0 पॉइंट मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास ये 64 डिवाइड 99 आया, ताकि देखो बराबर इक्वल, देखो इसको हम 0.64 बार लिख सकते हैं। 0.64 बार ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो 0.64 बार इक्वल टू बराबर 64 डिवाइड 99 ये होता है। तो आगे बराबर इक्वल देखो ये 2 प्लस 0.64 बार इक्वल टू बराबर देखो ये 2.64 बार होगा। मतलब देखो 2 प्लस 0 2 होगा पॉइंट का पॉइंट और 64 बार का 64 बार। मतलब कि देखो इसका आंसर देखो ये 2.64 बार होगा। 2.64 बार होगा। इसलिए को ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न ऐसा है कि देखो 0.63 बार प्लस 0.37 बार इक्वल टू क्या होगा। 1.1 बार, 1.01 बार, 1.01 बार एंड 1.001 बार। 001 बार मतलब पूरे के ऊपर बार। अब आगे देखो सबसे पहले देखो 0.63 बार इक्वल टू बराबर देखो 0.63 डॉट 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 होगा। देखो ये 0.63 बार देखो 0.63 डॉट 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 होगा। मतलब देखो यहाँ पर 63 पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब
ये होता है कि देखो ये 63 इस तरह से अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग। आगे देखो ये देखो सिमिलरली सेम टू सेम ये 0.37 बार देखो ये 0.37 डॉट 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 होगा, 0.37 डॉट 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 होगा, मतलब 37 अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आगे देखो अगर देखो हमें यहाँ पर देखो ये योग करना है, एडिशन करना है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 7 प्लस 3 10 होगा, इसलिए एक कैरी होगा, शून्य नीचे में आएगा, तो लास्ट में डॉट 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 आएगा। 7 प्लस 3 10, एक ऊपर शून्य नीचे, 6 और 1 7 और 3 10 होगा, इसलिए एक ऊपर जाएगा, शून्य नीचे में आएगा। आगे देखो 3 प्लस 1 4 होगा, 4 प्लस 7 11 होगा, इसलिए तो एक 1 ऊपर आएगा, एक 1 नीचे में रहेगा। आगे देखो 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 होगा, इसलिए एक ऊपर आएगा, शून्य नीचे में रहेगा। आगे देखो 3 प्लस 1 4 प्लस 7 11 होगा, इसलिए देखो एक ऊपर रहेगा, एक नीचे में आएगा। देखो फिर से 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 होगा, इसलिए एक ऊपर आएगा, शून्य नीचे में रहेगा। देखो 3 प्लस 1 4 प्लस 7 देखो 11 होगा, इसलिए एक ऊपर आएगा, एक नीचे में रहेगा। और आगे देखो 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 होगा, 10 होगा, इसलिए देखो एक यहाँ पर कैरी होगा, शून्य नीचे में नहीं। आगे देखो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, और लास्ट में ये 1 प्लस 0 प्लस को देखो ये 1 ये होगा, मतलब देखो हमें ये 1.01010101 डॉट 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 मिलेगा, 1.01010101 डॉट 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 मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी एक ही रहा होगा। कैसे रहा होगा, कैसे आया होगा, ये हमने अभी जस्ट बता दिया है, जस्ट पिछले के क्वेश्चन में बता दिया है। क्यों देखो ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक रिपीट हो रहा है, इसलिए ताकि देखो बराबर इक्वल देखो इसको ये देखो ये 1.01 बार बोला जाए। देखो ये 1.010101 डॉट को ही देखो ये 1.01 बार बोलते हैं, कॉल्ड 1.01 बार, कॉल्ड 1.01 बार, मतलब यहाँ पर 01 रिपीट हो रहा है, 01 रिपीट हो रहा है, इसलिए कोई 01 पर बार लगेगा, 01 पर बार लगेगा। अतः इसका आंसर देखो ये 1.01 बार होगा, 1.01 बार, इसलिए कोई विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1428 57 बार पूरे के ऊपर बार डिवाइड 0.285714 पूरे के ऊपर बार इक्वल टू क्या होगा, 0.4 0.5 0.6 0.3। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो ये 0.142857 बार इक्वल टू बार देखो ये दिस 1/2857 डिवाइडेड बाय देखो 999999 होगा। देखो फिर से एक बार 0.142857 बार इक्वल टू बराबर देखो ये 142857 999999 होगा। कैसे होगा वो पिछले के वीडियो में बता दिया है। आगे देखो ये डिवाइड सेम टू सेम देखो ये 0.285714 बार पूरे के ऊपर बार इक्वल टू बार देखो ये
57 1 4 डिवाइड 999999 मतलब 6 बार 9 आएगा। 2 8 57 1 4 6 बार 9 आएगा, नीचे में 6 बार 9 आएगा। अब देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पार्ट एस इट इज रहेगा। देखो ये 1 4 2 8 57 है, 1 4 2 8 57 देखो ये डिवाइड में ये 6 बार 9 है, 6 टाइम 9 है, 6 टाइम 9 है। आगे देखो ये डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है, इनटू में करना है। देखो उसके लिए ये संख्या को रिवर्स करके राइट करनी होती है, इसलिए तो ये जो 6 बार 9 ऊपर 6 टाइम 9 एबो में आएगा और नीचे में देखो ये 2 8 57 1 4 आएगा, 2 8 57 1 4 आएगा। अब आई देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये 6 बार 9 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, मतलब देखो इसमें इसे एक बार में भाग लगेगा, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब आई देखो इसका दुगना ये है, इसका 2 टाइम्स ये, मतलब देखो इसमें इसे 2 बार में भाग लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ऊपर में एक बचा होगा और नीचे में ये 2 बचेगा, मतलब देखो हमें 1/2 मिलेगा, एक का आधा मिलेगा, मतलब देखो बराबर इक्वल 0.5 होगा। मतलब कि देखो इसका आंसर ये 1/2 यानी 0.5 होगा, 0.5। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि 5.76 बार माइनस 2.3 बार इक्वल टू 3.44 बार 2.43 बार 3.43 बार 2.45 बार। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये 5.76 बार का मतलब देखो ये 5.76767676 होगा। फिर से एक बार इसका मतलब ये 5.767676 होगा, मतलब ये 76 पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये 76 अनंत तक जा रहा है, ऐसा होता है। देखो माइनस देखो ये 2.3 बार इक्वल टू बार 2.3333333 होगा, 2.333 होगा, मतलब देखो 3 पर बार इसलिए 3 अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। आगे देखो बराबर यहाँ पर हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, वियोग करना है। देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में ये डॉट आएगा, एंड 6 माइनस 3 होगा। आगे देखो 7 माइनस 3 4 होगा। देखो 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4 होगा। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 5 माइनस 2 3 होगा, मतलब देखो हमें ये 3.43 मिलेगा, यानी बार देखो ये 3.43 बार होगा, 3.43 बार होगा, मतलब देखो यहाँ पर 43 रिपीट हो रहा है, इसलिए तो ये 43 पर बार लगेगा। अतः देखो ये क्वेश्चन का आंसर देखो ये 3.43 बार होगा, 3.43 बार होगा, इसलिए तो ये विकल्प आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।